हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एसवीजी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम टेक्स्ट को एक पर्टिकुलर शेप के ऊपर रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो एलिमेंट का हम यूज़ करेंगे वो होगा टेक्स्ट पाथ। तो सेशन में देखेंगे कैसे टेक्स्ट पाथ एलिमेंट का यूज़ होता है, उसका बेनिफिट क्या होगा, क्या सिंटैक्स और स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना होगा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हम मेनली फोकस करेंगे किस पार्ट पे कि कैसे हम अपने टेक्स्ट पाथ एलिमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, बट उससे पहले पता होना चाहिए पाथ एलिमेंट क्या होता है, क्योंकि पाथ एलिमेंट को हम यहाँ यूज़ करेंगे, उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। और इसके अलावा भी बेसिक काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट शेप्स वगैरह हमने बनाए थे, तो वो सबका अगर आपको आइडिया होगा तो और इजी वे में आप ये चीज़ें समझ पाओगे। ठीक है, तो अभी फोकस करते हैं टेक्स्ट पाथ पे। तो अगर मैं डेफिनेशन बताऊँ तो टेक्स्ट पाथ एलिमेंट क्या है, वो यूज़ होता है टू रेंडर अ टेक्स्ट अलोंग द शेप ऑफ द पाथ। अज्यूम करना है कि हमारे पास कोई एक शेप है, उस शेप को रेंडर करते हुए एक टेक्स्ट हमारे को लिखना है स्क्रीन पे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट पाथ एलिमेंट का यूज़ करेंगे। क्लियर। फिर है कि टेक्स्ट पाथ एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स कितने होते हैं। तो टोटल हमारे पास 6 एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए कमेंट सेक्शन में नोट करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे, अगर कोड की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा कोड अपन ने लिख के रखा हुआ है, जहाँ पे हेड में एक टाइटल डाला है और एक हेडिंग डाली हुई है HTML बाय टेक्सचर मैथ। ठीक है, इसको करते हैं सेव। अगर इसको वेब ब्राउजर पे मैं आपको दिखाऊं तो आउटपुट कुछ इस तरह से हमें मिल रहा है, HTML बाय टेक्सचर मैथ। और एट्रीब्यूट्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल 6 एट्रीब्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला है href, जो क्या करता है, द URL टू द पाथ टू रेंडर द टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या है, वो URL है जो टेक्स्ट को रेंडर करने में हेल्प करेगा। फिर है हमारे पास लेंथ एडजस्ट, ये क्या है, हाउ टू कंप्रेस और स्ट्रेच द टेक्स्ट टू फिट द विड्थ डिफाइंड बाय द टेक्स्ट लेंथ एट्रीब्यूट, कैन बी स्पेसिंग एंड ग्लिफ्स, डिफॉल्ट इज स्पेसिंग। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन यहाँ पे मिलती है। फिर हमारे पास मेथड, वो शो कर रहा है हाउ टू रेंडर द ग्लिफ्स along the path, can be align or stretch, default is align। फिर स्पेसिंग है, the space between glyphs can be auto or exact, default is exact। फिर है start offset, how far the beginning of the text should be offset from the beginning of the path, can be length, percentage or a number। ठीक है, और फिर है हमारे पास टेक्स्ट लेंथ, द विड्थ ऑफ द टेक्स्ट अलोंग द पाथ कैन बी लेंथ, परसेंटेज और अ नंबर, डिफॉल्ट इज ऑटो। ठीक है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स है, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग हमें इसको यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे एट्रीब्यूट्स पास करने हैं, जस्ट मैंने आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे दिया क्विक, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने फिर उसके बाद में हेडिंग रखी है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ H2 में एक और हेडिंग, और इस हेडिंग को हम नाम देंगे, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग में अपन लिखेंगे क्या, यहाँ पे अपन लिख देते हैं सिंपल सा इसका ही लिख देते हैं, पाथ एलिमेंट, पाथ टेक्स्ट, या फिर करेक्ट ही लिखते हैं टेक्स्ट पाथ इन SVG। ठीक है, ये हमारा एक और हेडिंग इसमें हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद में हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो SVG बनाना है, तो एक SVG ड्रॉ करते हैं। SVG के लिए विड्थ हाइट देनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे विड्थ में हमने डाल दिया 1000 पिक्सल। फिर हम देंगे इसकी हाइट में हम डाल देंगे यहाँ पे 600 पिक्सल। ठीक है, और फिर इसके बाद में हम इसको देंगे एक बॉर्डर के लिए हमारे को लगाना पड़ेगा स्टाइल डाल दिया मैंने यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर में आ जाएगा 5px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर SVG एडेड दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक बस हमने एक SVG को ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पाथ एलिमेंट का यूज करेंगे, जो हमने पहले सेशंस में देखा हुआ है ऑलरेडी।
और उस पाथ एलिमेंट को यूज करके इसके अंदर एक शेप को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं पाथ, ठीक है। इसको एक आईडी असाइन कर देते हैं क्योंकि उसी की बेसिस पे फिर हम टेक्स्ट पाथ में इसको यूज करेंगे। तो आईडी में डाल देता हूँ लाइन AC, ठीक है, ये हमने इसको आईडी दे दी। फिर हम यहाँ लिखेंगे D इक्वल और इसके अंदर देंगे M30, ठीक है। फिर स्पेस 180Q स्पेस 150 स्पेस -250 स्पेस 300 स्पेस 0, ठीक है। तो ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप पहले वाला सेशन देख सकते हो क्योंकि वहाँ पे अपन ने पूरा ये डिटेल में डिस्कस किया एक मीनिंग इसका। अभी के लिए बस अपन फोकस करेंगे टेक्स्ट पाथ एलिमेंट पे, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज देने के बाद में आपको लिखना है स्ट्रोक, और स्ट्रोक में आपको लिखना है क्या, ब्लू, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे क्या, ब्लू। फिर हम देंगे स्पेस स्ट्रोक विड्थ और यहाँ पे डाल देंगे स्ट्रोक विड्थ में वैल्यू क्या, 2, ठीक है। और फिर लास्ट में हम लिखेंगे क्या, फिल नन, फिल में आ जाएगा नन, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं आके इससे क्या पाएगा, फिल नन, ठीक है। इसको कर देंगे सेव। अब वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे एक आपको लाइन, एक शेप ड्रॉ हुई भी दिख रही है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि इसी लाइन के ऊपर, है ना, इसी लाइन के ऊपर हमें क्या करना है, टेक्स्ट को प्रिंट करना है, टेक्स्ट को शो करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एलिमेंट का, और उस टेक्स्ट एलिमेंट के साथ में यूज़ करेंगे टेक्स्ट पाथ का। कैसे देखते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले स्टाइल डाल देते हैं, स्टाइल, और स्टाइल में डालेंगे फिल कर देते हैं इसको रेड से, ठीक है, रेड कर दिया। फिर हम डाल देते हैं इसका फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट हाइफन साइज, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज में यहाँ पे डालेंगे 25 पिक्सल, ठीक है, ये यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पे टेक्स्ट पाथ, ठीक है, टेक्स्ट पाथ हमने डाल दिया। टेक्स्ट पाथ के अंदर हम लिखेंगे href, और अब इसको लिंक अप करेंगे किससे, हमारे ऊपर वाली आईडी से। तो यहाँ लिख दूंगा हैश लाइन AC, ठीक है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे स्टार्ट ऑफ सेट में डाल देंगे क्या, 80, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट शो करना है वो आप यहाँ लिख सकते हो। तो मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ दी टेक शर्मित पॉडकास्ट, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, सेव किया, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हो दी टेक शर्मित पॉडकास्ट हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। स्टार्ट ऑफ सेट अगर आपको करेक्ट नहीं है तो एक बार इसको वापस चेक करते हैं, START ऑफ सेट, सेव किया, रिफ्रेश किया। तो अभी देखो वहाँ पे कुछ इस केस का मिसमैच था, इस वजह से 80 से स्टार्ट नहीं होता, बट अभी ये कहाँ से हो रहा है, 80 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली एक टेक्स्ट शो हो रहा है। इसी को कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको आइडिया होगा ना कि टेक्स्ट के अंदर कैसे हम टेक्स्ट पाथ का यूज़ करके हमारे टेक्स्ट को शो कर रहे हैं, किसके बेसिस पे, एक शेप के बेसिस पे। यहाँ पे एक शेप है, उस शेप को अब आप चाहो तो यहाँ पे ऊपर जो शेप थी उसको, जैसे यहाँ पे हमने एक जगह पे ब्लू मेंशन किया था, ये वाला, अगर इसमें हम नन लिखें तो क्या होगा, देखते हैं ट्राई करके। तो देखो नन में क्या हुआ, वो शेप भी हट गई और आपका जो टेक्स्ट था वो उसी शेप में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज है। अगर आपको इस तरह का कुछ हेडिंग वगैरह शो करना है SVG पे, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक पे, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम टेक्स्ट पाथ एलिमेंट का यूज़ करके एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को रेंडर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर शेप के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करो और डिफरेंट शेप के साथ में उस चीज़ को रेंडर करने का ट्राई करो, जिससे आपको आइडिया हो, और जब भी आपकी रिक्वायरमेंट आए इस तरह से टेक्स्ट को शो करने की, तो वहाँ पे आप उसको टेक्स्ट को शो कर सको, ठीक है। तो और मेन जो इसके एट्रीब्यूट्स की बात है वो ये है कि यहाँ पे टोटल 6 एट्रीब्यूट्स हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है कि यूज़ करना चाहिए वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। href हमने यूज़ किया, हमने स्टार्ट ऑफ सेट यूज़ किया, स्पेसिंग का आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको स्पेसेस चाहिए, है ना, लेंथ एडजस्ट आप यूज़ कर सकते हो, मेथड यूज़ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप खुद से एक्सप्लोर कर करके यहाँ पे ट्राई कर सकते हो,
ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।